चैप्टर 2 आपका स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 से। चैप्टर का नेम है आपका पॉलिनोमियल्स, है ना। तो ये रहेगी आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो, बेसिक बेसिक चीजों को डिस्कस करेंगे। तो बताओ भाई, कुछ मतलब पता हो व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, क्या होती है पॉलिनोमियल्स? एक बार बता दो। ये सेट आंसर कल आज दिया था, आज भी दिखाने दीजिए, बताते हैं भाई। देखो, पॉली का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है अनेक, बहुत सारे, है ना। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स। पॉली का मतलब होता है क्या? अनेक। इसको हिंदी में लिखें क्या लिखें, जो भी समझ लेना, बहुत सारी चीजें हैं। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। अब सबसे पहले टर्म्स को ही लिख लेते हैं कि टर्म्स का मीनिंग क्या है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 2x। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा 2x। तो 2x में आप देख सकते हो ना, 2 तो क्या एक नंबर है ना। x क्या है? एक अल्फाबेट है। तो लेकिन मैथमेटिकली ना, तब हम पॉलिनोमियल्स को डील करेंगे। इस 2 को तो हम बोलते हैं कांस्टेंट। 2 को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और इस x को बोलते हैं वेरिएबल। x को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। पता ही चला नाम से, वेरिएबल। वेरी का मतलब होता है चेंज करना, जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, समझ के। तो ये 2x क्या हो गई? एक टर्म हो गई। 2x क्या हो गई? टर्म हो गई। हो गई टर्म। अब पॉलिनोमियल्स में क्या है कि हम काफी सारे टर्म्स को ना मर्ज कर सकते हैं। इसमें अगर आगे मैं और भी टर्म्स ऐड करती चली जाऊं तो वो क्या बन गया? आपका पॉलिनोमियल बन गया। तो बेसिकली पॉलिनोमियल क्या है? एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें काफी सारे टर्म्स आपकी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहां मैंने लिख दिया 2x² प्लस 5x प्लस 6। ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। लेकिन आप एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अगर मैंने x वेरिएबल लिया है ना, तो पूरे में ना x ही चलेगा। यहाँ भी मैंने x लिखा है, यहाँ भी मैंने x लिखा है, ऐसा नहीं है कि y आ जाएगा। वो हम इक्वेशन में डील करेंगे। यहाँ पे जो भी वेरिएबल लो, जरूरी नहीं है कि x हो, वो y हो सकता है, वो a हो सकता है, वो b हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर पूरी की पूरी एक्सप्रेशन में ना x चलेगा तो x ही चलेगा, y चलेगा तो y चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दूं 3y³ प्लस 7y² प्लस 8y प्लस 9। समझ गए? तो ये भी क्या है? आपका एक पॉलिनोमियल है। लेकिन इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4, ये सारे टर्म्स ही हैं। इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 टर्म्स हैं, इस तरह से। तो अब आप देखो नेक्स्ट चीज कि ना, जो पॉलिनोमियल्स है ना, पॉलिनोमियल्स, उनको ना ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हम ना एक कुछ नाम देते हैं। कि किसी पॉलिनोमियल के अंदर जितनी टर्म्स है ना, उसके हिसाब से हम उसको नाम देते हैं। ठीक है, तो क्या देते हैं बताओ आप मुझे। अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे? किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे? किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं तो उसको क्या बोलेंगे? बताओ। एक क्वाड्रेटिक होता है। एक क्वाड्रेटिक होता है? नहीं, मतलब इनमें से एक क्वाड्रेटिक। मैं बता दूं, छोड़ो। अगर एक ही टर्म है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है। अगर 2 टर्म्स हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। अगर 3 टर्म्स है 1 2 3, अगर 3 टर्म्स है इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। समझ गए ना? ट्राई मतलब 3, बाई मतलब 2, मोनो मतलब 1। समझ गए? तो इस तरह से हम करते हैं। यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता कि डिग्री क्या है। यहाँ डिग्री चाहे आप 100 ले लो, x की पावर चाहे आप 100 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ना डिग्री क्या है, पावर क्या है x की या फिर y की, जो भी हमने वेरिएबल लिया है। बस फर्क क्या पड़ता है कि कितनी टर्म्स हैं। अगर टर्म 1 है मोनोमियल, टर्म्स 2 है बाइनोमियल, टर्म 3 है तो ट्राइनोमियल, बाकी 3 से ज्यादा है तो पॉलिनोमियल है। सब ये पॉलिनोमियल्स की टाइप्स। समझिए? अब नेक्स्ट लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट लेते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या ले रहे हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री का मतलब बताओ। ये बेसिक टर्म्स है जो पता होनी चाहिए आप लोगों को। डिग्री का क्या मतलब है? डिग्री का सिर्फ इतना मतलब है कि जिस भी वेरिएबल को लेके हमने पॉलिनोमियल को लिखा है ना, उसमें उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, बस उसमें उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। अब मतलब नहीं है कि वहां 100 टर्म्स लिखी हुई हैं, 50 लिखी हुई हैं, 10 लिखी हुई हैं, 2 लिखी, कोई मतलब नहीं है। बस जो वेरिएबल है ना, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है। ठीक है, अब यह देखो इसमें क्या है भाई, हाईएस्ट डिग्री 2। हाँ, यहाँ 2 है तो ये क्या हो गई? 2 इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई। अच्छा, इसमें बताना कितनी है? 3। हाँ, y की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। यहाँ पर बताना कितनी? हाँ, तो ये क्या हो गई आपकी
समझ गए, इतना समझ गए। अब यहाँ भी कुछ नाम है, जैसे अगर हमने नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से अगर हमने पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी को डिवाइड किया तो हमने नाम दिए ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसी तरह डिग्री की बेसिस पे भी उनके नाम होते हैं। देखो अगर आपका सिर्फ पावर एक है, जो वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर एक है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर। देखो ये पॉलिनोमियल तो लीनियर था लेकिन वैसे बाइनोमियल था। टर्म्स के हिसाब से देखें तो बाइनोमियल था, डिग्री के हिसाब से देखें तो क्या आएगी? लीनियर, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1 है। जहां आपकी x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। जहां आपकी पावर 3 आ गई, हाँ, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ गए? तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से भी देख लिया और डिग्री के हिसाब से भी देख लिया। समझ गए इतना? अब नेक्स्ट लेते हैं भाई टॉपिक को, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या ले रहे हैं? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? कुछ आइडिया? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या ले रहे हैं? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। बताओ भाई कुछ आइडिया क्या होते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इसको फटाफट यूज करते हैं। इसको पॉज कर दो एक बार भाई। हम कर रहे थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कर रहे थे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसका मतलब देखो क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब पता है क्या है? आपने कोई भी पॉलिनोमियल लिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया कोई लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब बताया जहां पर जो भी वेरिएबल आपने लिया है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। मैंने लिया यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 1 के साथ, ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 4। अब x की ऐसी वैल्यू जहां पर ना इस पूरे एक्सप्रेशन का मान ही 0 हो जाए। x की ऐसी वैल्यू जिसको मैं यहाँ रख दूं तो ना ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ना, ये पॉलिनोमियल तो है, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो खुद का दिमाग लगा के बताओ x को मैं क्या रखूं जिससे ना इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू 0 बन जाए? 2। अगर 2 रखेंगे तो 2 2 4, 4 + 4 8, तो 8 आ गया, 0 कहाँ आया? समझ रहे हो ना मेरा मतलब? 0 आनी चाहिए। हाँ, x की ऐसी वैल्यू जिसको अगर हम यहाँ रखें तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए, वही x की वैल्यू ना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोली जाएगी। ये क्वेश्चंस आएंगे अभी 2.2 में। फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ मैंने समझाने के लिए मैंने लीनियर लिया है। क्या? 0। अरे यहाँ x की वैल्यू 0 रख दोगे तो 2 × 0 + 4, 2 × 0 0, 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाता है, +4, 4 आ गया तो 0 कहाँ आई? समझे ना मेरा मतलब? समझ रहे हो? ये देखो क्या हो रहा है आज। कोई बात नहीं, देखो मैं बताती हूँ आपको। x की वैल्यू ना -2 रख दो। मैं बताऊंगी कैसे निकालेंगे। x की वैल्यू -2 रख दो एक बार। x की वैल्यू -2 रख दो तो क्या बना ये? माइनस क्या? 2 1। अरे 2 2 * 4, ये इंटीजर्स की रूल तो पता होगी, प्लस माइनस माइनस 2 2 * 4 है ना। ये बना आपका -4 और देखो +4 काट दो, नहीं है कि 0 वैल्यू। समझ गए ना? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है आपकी? -2 है। हमने -2 वैल्यू को रखा तब इसकी पूरे की वैल्यू क्या बन गई? 0 बन गई। लेकिन अभी तो हमने खाली लीनियर पॉलिनोमियल में डील किया, आगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डील करेंगे। तो कैसे निकालें वैल्यू? यहाँ तो इजी सा था, दिमाग में आ ही गई वैल्यू -2। हमें -2 × 2 -4, -4 से +4 कट जाएगा 0। लेकिन जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए जाएंगे, बड़ी वैल्यूज दी जाएंगी, तो कैसे निकालोगे? तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में खुद से ही इसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ पर ये सोचो हमने खुद से इसको 0 के बराबर पटक दिया। सिर्फ पर्पस कितना था? इसको खुद से 0 के बराबर रख दो ताकि हम x की वैल्यू निकाल पाए। अगर तुम वापस से उसी x की वैल्यू को इसमें रख के देखोगे ना, इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। सिर्फ निकालने के लिए उस x की वैल्यू को पहले ही हम इसको 0 बराबर रख देते हैं। समझ गए ना? अब करो देखो, 2x एज इट इज, इक्वल का साइन एज इट इज, +4 था जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में, वो राइट हैंड साइड में जाके बन जाएगा -4।
ठीक है, x एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड में, जो 2 मल्टीप्लाई में था ना वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 2 2 r 4 -2, समझिए ना। तो इस -2 वैल्यू को जब यहाँ रखेंगे अल्टीमेटली इसकी पूरी वैल्यू 0 ही बन जाती है, वही क्या है आपकी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ के अभी मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना नहीं सिखा रही हूँ, उसकी जीरोस को निकालना, क्योंकि पूरा 2.2 में वही हम करेंगे, बस बेसिक बता दी, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पर ऐड हम कर देते हैं, ये था लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। सेकंड हम लेते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल 2x² + 3x + 5, कोई मैंने लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी जीरोस को कैसे निकालेंगे वो मैंने बता दिया, वो हम करेंगे 2.2 एक्सरसाइज में। लेकिन यहाँ पर x की मैक्सिमम 2 वैल्यूज हो सकती हैं, ये बात याद रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है लीनियर पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम एक वैल्यू हो सकती है, एक ही थी ना -2, जिसके ऊपर ये पूरा 0 बन जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम 2 वैल्यूज हो सकती हैं, जिसके ऊपर ये पूरा एक्सप्रेशन ना 0 बन जाएगा। थर्ड चीज क्यूबिक पॉलिनोमियल में कुछ भी ले लो, वेरिएबल मैंने y ले लिया एक बारी, 3y³ + 6y² + 8y + 9, कोई मैंने उठा लिया आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ ना y की मैक्सिमम 3 वैल्यूज हो सकती हैं, जिसके लिए पूरा का पूरा जो ये एक्सप्रेशन है ना ये 0 बन जाएगा, समझ के। अब यहाँ पर ना एक वर्ड है जिसके ऊपर मैं बहुत इंसिस्ट कर रही हूँ, उसको ध्यान से सुनना। मैंने ये बोला है कि यहाँ पर ना y की मैक्सिमम एट मोस्ट 3 वैल्यूज हो सकती हैं। मैंने क्या बोला, एट मोस्ट 3 वैल्यूज हो सकती है, मैंने ये नहीं बोला 3 ही होंगी। इस बात को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आएंगे आगे। मैंने यहाँ बोला कि x की ना एट मोस्ट 2 वैल्यूज हो सकती हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जहां इसकी वैल्यूज 0 हो जाएगी पूरे एक्सप्रेशन की। एट मोस्ट हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा 2 मिलेंगी, तो मैं आपको प्रूव करूंगी आगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती हैं, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती है, हो सकता है कि कम भी हो, समझ के इतना। तो ये हो गया आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपका एक और लास्ट आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट बच जाता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वो देख लेते हैं इसको करते हुए। तो अब देखो, अब आप देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, ये हम समझते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, करने को बहुत कुछ है डिटेल में। देखो कोई भी मैंने आपका ग्राफ बना लिया, यहाँ पर होगा आपका ये x एक्सिस, यहाँ हो गया आपका ये y एक्सिस, ठीक है, हो गया, ये हो गया आपका ओरिजिन। अब देखो सिंपल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस नाम से पता चल रहा है। जितनी बार x एक्सिस को ग्राफ काटेगा, जितनी बार x एक्सिस को ग्राफ काटेगा ना, उतने ही ना उस पॉलिनोमियल की जीरोस हो जाएंगी। बस 2.1 एक्सरसाइज में हम यही करेंगे, जितनी बार भी x एक्सिस को हमारा ग्राफ काटेगा उतने ही जीरोस हो जाएंगे आपकी पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अब आप देखो, बताओ, नहीं भाई गलत बता रहे, एक, हाँ, x एक्सिस को ना ग्राफ एक ही बार काट रहा है, इसको रेड पेन से कर दो, x एक्सिस को आपका ग्राफ एक ही बार काट रहा है ना, बस x एक्सिस का बता दो। हाँ, बस x एक्सिस को ग्राफ जितनी बार काटेगा उतनी ही जीरोस हो जाएंगी उस पॉलिनोमियल की, इतना ही आसान है। अब आप एक चीज और समझो, जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन वैसे समझाने के लिए बता रही हूँ, इतना आएगा नहीं। स्ट्रेट लाइन ना हमेशा ही ना एक लीनियर पॉलिनोमियल की बनती है, स्ट्रेट लाइन हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल की बनती है। मैंने आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल की जीरोस कितनी होती है, क्या था, एक ही होती है, 2x + 5, x की मैक्सिमम कितनी वैल्यूज हो सकती है, एक ही हो सकती है, जिसके ऊपर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से पता चल गया, एक ही बार कट कर रहा है x एक्सिस को, इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ये किसी लीनियर पॉलिनोमियल की ही है, समझ गए। अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट बताओ, हाँ दो बार कट कर रहा है ना x एक्सिस को, 2 बार कट कर रहा है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स की क्या होगी, 2 की। एक बात और यहाँ मैं ऐड कर देती हूँ, कभी पैराबोला बनेगा ना, कभी भी पैराबोला बनेगी, पैराबोला बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ये ना हमेशा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही बनता है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही बनता है। क्वाड्रेटिक भी पढ़ा ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपकी जो x की हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, 2 है, तो उसकी मैक्सिमम कितनी जीरोस हो सकती हैं, 2, क्योंकि हमें x की 2 ऐसी वैल्यूज मिलेंगी जिसके ऊपर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से देख के पता चल जाएगा कि पैराबोला है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही है, समझ गए। तो इसके अलावा जैसे आप कुछ भी कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल इसको रब करें, क्या करें, जैसे एक बार ये ले लो, कोई
अब इसका बताओ, ये 3 ब्लैक, बार। हाँ 3 बार। इसको मैं रेड पेन से शो कर देती हूँ एक बार आपका 1 2 एंड आपका यहाँ से जा रही है लगभग सेम पॉइंट ही है ना, समझ गए। तो 3 बार कट कर रहा है तो क्या है, इसकी जीरोस कितनी हो गई, 3 हो गई। बस इतना ही आपको करना है आपकी 2.1 एक्सरसाइज। समझ में आ गई बेसिक। कर दो वीडियो क्लोज, डन हुआ हमारा पार्ट 3।